तैयारियां आप देख रहे हैं यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारे लिए जो हमारा मकसद है वो हम मकसद के लिए पार्टी कर रहे हैं, अपनी जेबें भरने के लिए नहीं, या हमारा पॉलिटिकल करियर बनाने के लिए हम नहीं कर रहे हैं। चूँकि मुल्क का संविधान ख़तरे में है और हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम उस संविधान की हिफाजत करें। तो हम सब यहाँ SDPI की तरफ से संविधान की हिफाजत के लिए आज नॉमिनेशन फाइल किए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमें उम्मीद है कि आगे जो भी होगा बेहतर होगा। देखिए, पूरे मुल्क में ये फर्स्ट टाइम नहीं है, पूरे मुल्क में SDPI ने अपने कैंडिडेट को उतारा है। जी, कोलकाता शहर में फ़र्स्ट टाइम है, लेकिन हम एक अच्छे मकसद को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं और मुल्क के हालात जो है उससे पूरी जनता जो है वो वाकिफ़ है। तो मुल्क के हालात को सुधारने के लिए, संविधान को बचाने के लिए और आवाम का हक़ आवाम तक पहुँचाने के लिए SDPI फील्ड में आई है। पार्टियां फेल हो चुकी हैं, वहाँ पे SDPI आवाम को उसका हक़ पहुँचाने के लिए मैदान में उतरी है। तो इंशाअल्लाह हमें बेहतरीन की उम्मीद है। देखिए, हम लोग आज पहली बार नहीं आए हैं, हम लोग ऑलरेडी फील्ड में हैं और ग्रास रूट लेवल से लोगों को एम्पावर करने की कोशिश में हैं और हम लोग इस फील्ड में बहुत पहले से हैं, लोगों के साथ हम जुड़े हुए हैं ग्राउंड लेवल से। तो ये कहना कि हम अभी कम वक्त बचा है, ऐसा गलत है, क्योंकि हम लोग विधानसभा चुनाव के लिए भी इंशाअल्लाह उसके लाइन में पहले से ही हैं। देखिए, ये जो लोगों का माइंडसेट है कि वोट काट रहे हैं, तो 2019 में SDPI ने कैंडिडेट नहीं उतारा तो क्या दूसरी पार्टियां हार गई, बीजेपी जो हार गई क्या? तो ये सोचना गलत है। और हम लोग जो हैं वो अभी ये सोचिए कि जो दूसरी पार्टीज़ हैं जिन्होंने गठबंधन किया है, इंडिया अलायंस, वो यहाँ पर क्यों नहीं किया? तो क्या वो वोट नहीं काट रहे हैं? उनकी वजह से वोट कट रहा है, हमारी वजह से वोट नहीं कट रहा। जनता के लिए हम हैं और जनता के हक़ में जो भी बेहतर है वो हम करेंगे, जनता के साथ जुड़े रहेंगे आज भी और कल भी। ऐसा नहीं है कि इलेक्शन जीतने के बाद हम गायब हो जाएंगे फील्ड से और 5 साल के बाद फिर वापस आ जाएंगे, ऐसा नहीं है। हम फील्ड वर्क कर रहे हैं पहले से भी और आगे भी करते रहेंगे। जो दूसरी पार्टियां जहां नाकाम हो गई हैं, हम वो काम करेंगे। आप बताएं पहले। देखिए, 34 साल के भी सरकार को लोगों ने देखा और 15 साल के सरकार को भी लोगों ने देखा। अब दूसरे पार्टी बदल करके थोड़ा लोगों को देखना चाहिए कि नई पार्टी जो है वो क्या काम करती है। तो जैसा मैंने बताया कि मैं जो हूँ वो ग्राउंड लेवल से जुड़ी हुई हूँ, जनता के साथ पहले से जुड़ी हुई। इस फील्ड वर्क में मैं पहले से हूँ, नया मैंने इसको नहीं ज्वाइन किया है। तो लोगों के साथ हमारा अट्रैक्शन है, हमारा कम्युनिकेशन है। विमेन इंडिया मूवमेंट की मैं नेशनल प्रेसिडेंट हूँ और इस फील्ड में मैं काफ़ी पहले से काम कर रही हूँ। तो जनता हमें जानती है और हमारे काम की बेसिस पे सारे से है। देखिए, हमारी पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है। टीएमसी को कहा जाता है सेकुलर पार्टी, इस पर क्या कहेंगे आप? ममता दीदी के बाद उनके भतीजे हैं, तो सेक्युलर कहाँ से हुई है ना? अभिषेक बनर्जी है ना, तो फिर ममता दीदी अगर नहीं रहेंगी फिर अभिषेक जी आएंगे, अभिषेक जी के बाद उनके बच्चे आएंगे, तो चलाने वाला एक परिवारवाद ही है। जी, देखिए, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया 2009 में बनी है। 21 राज्यों में हमारी कार्यकर्ता हैं और 14 रियासतों में हमारी पार्टी स्टेट की बॉडीज़ तय है। और हमारी पार्टी जो है वो कैडर बेस्ड पार्टी है, ग्रास रूट लेवल से हम कर रहे हैं। जो लोग आज ख़ानदानी सियासत कर रहे हैं और वो सिर्फ अपने करीब लोगों को ख़ानदान में लाके पावर बना रहे हैं, जनता को गुलाम की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, पोस्टर चिपकाने फलाने, कोई लीडर नहीं बनाया। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया एक वाहिद पार्टी है जो कैडर्स को ग्रास रूट से तैयार करे, लीडरशिप बना रही है। पावर टू पीपल के हिसाब से हम लोग हमारा कैडर को जो तैयार कर रहे हैं, वो डेडिकेटेड है, वो कमिटेड है, वो बिकने वाले नहीं है, वो जासूस नहीं है, वो करप्ट नहीं है, वो बुरे आदतों वाले नहीं है। ऐसे ही लोग हमारे कैडर बनते हैं और ये कैडर ज़मीनी सतह पे समाज के लिए बहुत काम कर रहे हैं। कोविड जब आया तो BBC की भी न्यूज़ है कि सारे कोविड के मरीजों को दफनाने का काम SDPI के कैडर ने किया था। सैलाब आता है तो SDPI वाले पहले आते हैं, ज़लज़ला आता है तो SDPI पहले आती है। कोई भी आदत, हम लोग ज़मीन के लोगों के साथ जुड़े हुए हैं और बहुत सालों से अंदर से काम कर रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं कि क्या चल रही है राजनीति, पैसे की राजनीति कैसे चल रही है, गुंडागर्दी की राजनीति करते हैं। आपकी पार्टी में सिर्फ मुस्लिम है या नॉन मुस्लिम भी आप लोगों के साथ जुड़े हुए हैं? हमारे ये पार्टी सबके लिए आम खुली है और सारे दलित भी हैं। आप हमारी नेशनल पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट BM कामले हैं और एक
सीताराम कोईवाल हैं जो एक्स IAS ऑफिसर हैं, ओबीसी से आते हैं, और एक क्रिश्चियन है जो सेक्रेटरी अल्फेसो फ्राको है। हमारे बंगाल के अंदर भी वाइस प्रेसिडेंट जो है SK बिस्वास हैं जो रिटायर्ड IAS ऑफिसर हैं। ये पार्टी मुसलमानों ने बनाई होगी, लेकिन हम सबको लेके चल रहे हैं। और दूसरी बात ये बताना चाहिए आपको, दूसरी पार्टियों में माइनॉरिटीज़ को और SC STs को अलग से सेल बना के रखते हैं, माइनॉरिटी सेल, SC ST सेल। हमारी पार्टी में कोई सेल नहीं है, सब एक है। हमारे मंच में दलित भी है, आदिवासी भी है, क्रिश्चियन भी है, मुसलमान भी है। इधर कोई सेल बना के डिफ्रेंशिएट करके नहीं है, सबका अधिकार है। संविधान के मुताबिक हम सबको जो है अधिकार दिलाएंगे, उनका हक दिलाएंगे, इंसाफ दिलाएंगे।